हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अबाउट आवर जो हमारा सेल ऑर्गेनल है वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लास्ट की वीडियोस में मैंने आपको बताया था व्हाट इज़ सेल ऑर्गेनल। इसका जो इम्पोर्टेंट जो फर्स्ट हमारा ऑर्गेनल है वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक अगर मैं बात करूं कि एक फैक्ट्री या किसी इंस्टीट्यूट में उसमें बहुत सारे काम होते हैं अलग अलग। फॉर एग्जांपल एक केक शॉप ही क्यों ना हो, एक केक शॉप में केक का बैटर बनता है, केक बनता है, फिर उसको डेकोरेट करते हैं। डेकोरेट करने के बाद वो पैक होता है, उसके बाद वो ट्रांसपोर्टेशन के लिए निकलता है। वैसे ही एक सेल में बहुत सारे ऐसे फंक्शंस होते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो बना हुआ सब्सटेंस है, प्रोटीन्स और लिपिड, उसको बाकी सेल के पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। ये है फंक्शन ऑफ हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? ये एक वेसल्स या सिस्टर्न टाइप्स के ऐसे फोल्डेड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, आप ऐसे देख सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये वाला जो इनका सरफेस रहता है इसमें डॉट डॉट रहता है, मतलब ये रफ सरफेस रहते हैं। रफ सरफेस बोलूँ तो इनमें राइबोसोम्स प्रेजेंट रहता है। और अगर इस तरफ सब्सटेंस की बात, सरफेस की बात करूँ तो ये सरफेस स्मूथ रहता है, मतलब इसमें राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं रहते। तो दो टाइप के हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रहते हैं, ऐसे जिसमें राइबोसोम्स प्रेजेंट है जिसको हम लोग बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ऐसे जिनमें राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं है जिसको बोलते हैं हम लोग स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, ये एक मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर रहता है, ये आउटर क्योंकि इसके बाहर मेम्ब्रेन रहता है। ठीक है, अब इसके तीन टाइप में आपको दिखता है, सिस्टर्न, वेसल्स और ट्यूब्स के स्ट्रक्चर में ये रहता है। अब बात करें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, तो ये करता क्या है? ये प्रोटीन सिंथेसाइजिस का काम करता है क्योंकि इसमें राइबोसोम्स प्रेजेंट रहता है। सिंथेसाइज करना मतलब एक स्ट्रक्चर से ऐसे बनाना उनको ताकि वो ईजिली पास हो जाए। और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये मैन्युफैक्चर करता है मॉलिक्यूल्स ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स, और इसमें जो प्रोटीन्स बनते हैं ये पूरे अदर पार्ट्स ऑफ द सेल में ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स। ओके, तो मतलब आप बोल सकते हो कि एक अच्छा नेटवर्क फॉर्म करता है। अब इस बात करते हैं इसके फंक्शंस की। अगर मैं और अच्छे से बताऊं तो ये एक प्रोटीन एक्ट्स एज अ प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन क्योंकि देखो इसका स्ट्रक्चर ही ऐसा है, तो रफ एंडोप्लाज्मिक उसको ऐसे स्ट्रक्चर में ऐसे फॉर्म कर लेता है ताकि ईजीली ये हर सेल स्ट्रक्चर में बट जाए। या आप इसका स्ट्रक्चर देख सकते हो, यहाँ पे न्यूक्लियस है और यहाँ पे ये हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ये स्मूथ है क्योंकि यहाँ डॉटेड स्ट्रक्चर नहीं दिख रहे हैं, मतलब राइबोसोम्स नहीं है। ये रफ है, यहाँ पे डॉटेड स्ट्रक्चर मिल रहा है, मतलब इसमें राइबोसोम्स है। और क्या करता है ये प्रोटीन ट्रांसपोर्टेड, तो सेल बाय अब जो भी प्रोटीन्स इसमें मैन्युफैक्चर होता है वो ट्रांसपोर्ट कौन करता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फैट्स एंड लिपिड्स मैन्युफैक्चर्ड, फैट्स और लिपिड कहाँ मैन्युफैक्चर्ड होते हैं? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये हेल्प करते हैं क्या बनाने में? सेल मेम्ब्रेन बनाने में। और इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। रोल ऑफ डिटॉक्सिफिकेशन, मतलब जो भी ड्रग्स रहते हैं हमारे लीवर सेल में ये सब हटाता कौन है? ये हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हटाता है। मतलब वर्टिब्रेट्स जो भी रहते हैं उसमें जो भी पॉइजन या ड्रग्स रहेंगे उसको हटाता कौन है? डिटॉक्सिफाई कौन करता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये एक नेटवर्क सिस्टम बनाता है, ऑब्वियसली ट्रांसपोर्ट कर रहा है तो एक नेटवर्क सिस्टम बनाएगा। और ये एक मैकेनिकल सपोर्ट देता है सेल को। मैकेनिकल सपोर्ट बोले तो क्योंकि ये ऐसे फंक्शन परफॉर्म करता है कि सारे जो भी पार्ट्स रहते हैं वो अलग अलग सेल्स में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, मतलब जो भी बनता है वो। और ये एक साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क भी है क्योंकि ये बहुत सारी बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ को प्लेस देता है, मतलब इसमें बहुत सारी बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ होती है। तो ये था हमारे किसके बारे में? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग गोल्गी apparatus के बारे में बात करेंगे, नेक्स्ट ऑर्गेनल। तब तक के लिए आप इसको करिए रिवाइज। ओके।